अगर आइंदा इंतखाबात में मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा और एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा है। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नजरिए की बदौलत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक ऐसी ममलिकत का हुसूल जरूरी था जहां मुसलमान और दीगर मजाहिब न सिर्फ आज़ादी के साथ रह सके बल्कि मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजाहिब की पैरवी कर सके। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है। किस दुनिया से आए हैं ये लोग यार? ये कहते हैं हम तरक्की करेंगे। लिखवा लो मुझसे, ये कौम इन हालात में रहकर तरक्की नहीं करेगी। ये कौम कभी आगे नहीं जाएगी, पूरी दुनिया से मार खाएगी। ऐਵੇਂ नहीं सबज पासपोर्ट आपका जहां जहां लेकर जाते हो अगले जूते मारते हैं तुम्हारे मुंह पे। उसकी वजह यह है कि तुम लायक इस चीज के बन चुके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, फिजा खान का ये जो बात बोलना है मोदी जी के खिलाफ या जो भी भारत के खिलाफ, एक जो होता है ना, अगर अपना घर भाई सही है तो दूसरों को बोलना सही लगता है। लेकिन भाई पाकिस्तान में जो हाल है हिंदुओं के साथ, या क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, उन लोगों के साथ जो हाल है, क्रिश्चियन सिख भी छोड़ दिए, यहाँ पे तो शिया सुन्नी और अहमदी वाला जो हाल चल रहा है पाकिस्तान में, उस पर भाई फिजा का एक बयान तक नहीं है। अभी 2 दिन पहले जो लड़की के साथ जो हुआ उसका भी एक वीडियो, अगर कहीं भी एक ट्विटर पे भी कुछ अगर हो तो बता दीजिए। ट्विटर तो वैसे भी 8 दिन से पाकिस्तान ब्लॉक है। और ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है, ये सारे पाकिस्तान के कारनामों का लिस्ट है कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या शुरू से चलता आ रहा है। और यहाँ पे फिजा खान बोल रही है भाई भारत के बारे में। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने राय जरूर से दें इस वीडियो पे कि आपका राय क्या है। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मोदी की हुकूमत अकलियतों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमूम मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अकलियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और मोदी की हठधर्मी और मुतासिबाना जो कार्रवाइयां हैं उन पर अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी भी आपको पता है वो भी इनको बेनकाब कर चुका है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडिया में जो मजहबी आज़ादी के हालात हैं और वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी की आप बात कर लें, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, सबको डराने धमकाने जैसी जो बढ़ती हुई कार्रवाइयां हैं उनका सामना है, उन पर हमले किए जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। This is when Pakistan's mission at the United Nations received hundreds of letters seeking concrete steps to protect the Christian community in Pakistan. You see, these letters highlighted the systematic persecution of the Christians in Pakistan, the unjust punishments that they are subjected to, citing blasphemy, the forced marriages of young Christian girls to older Muslim men, the usurping of land and belongings of Christians, and the forced conversions in various parts of Pakistan. अच्छा, अब यहाँ से ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि पाकिस्तान से जो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं या वो आपस में जो कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम, हिंदू, ये चीजें जो भी इशूज हैं, सब उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, मुस्लिम भी उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि तो पूरी सिटी आज इतनी है उसके पास आ रही है, ठीक है, तो मुस्लिम भी उसको हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर 2 दफा वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो वोट के साथ ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हाँ, ठीक हो गया। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इन जाहिलों ने इस्लाम की खिदमत करनी है। इस मुल्क का कुछ हो सकता है? मुझे बताएं। आज भी इस मुल्क के अंदर ऐसे अंधे तकलीद याफ्ता लोग मौजूद हैं। अरब तुम्हें मुंह नहीं लगाते हैं यार, ये औकात है। कभी जाके देखो अरब ममालिक में 3rd क्लास सिटीजन गिने जाते हो तुम, मुंह नहीं लगाते तुम्हें। अगले इंडियंस को ज्यादा वक़्त देते हैं तुम्हारी इसे जहलपन की वजह से। तुम लोग वहां पे जहलियत के जो है वो अंबार खड़े करके आते हो। कुछ 4 किताबें पढ़ो, कोई काम की चीजें देखो। सारा दिन टिकटॉक बैठ के देख रहे हो तो काम की वीडियोस देख लिया करो बैठ के, अगर इंटरनेट और मोबाइल फोन ही यूज करना है तो। ये हालत है इस कौम की नाजरीन, और ये हालत मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द बदलने वाली है। तो सबसे पहले जो स्टोरी है आज वो एक अफसोसनाक और अलार्मिंग किस्म की स्टोरी है। यकीनन आपकी नज़रों से ये बात गुजरी होगी और ये जी वाक़या एक अफसोसनाक पेश आया है इचरा लाहौर मार्केट में, जहाँ पर एक खातून ने एक शर्ट ज़ेब तन कर रखी थी और ये कमीज़ जो थी इसके ऊपर कुछ अरबिक हरूफ जो है अरबिक स्टाइल में लिखे हुए थे
अरबी रस्मुल ख़त में यानी। तो कुछ यहाँ पर मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के लोग थे, बहरहाल जो भी थे, लेकिन कुछ इंतहा पसंद और जुनूनी उन्हें कहा जा सकता है जो महज इस शर्ट के ऊपर अरबी रस्मुल ख़त में लिखा हुआ कोई भी हर्फ हो उसको अपनी जाहिलियत की बुनियाद पर ये समझते हैं क्या कि ये सिर्फ़ कुरान है। यानी अरबी एक ज़बान है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि उसमें कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो कुरान ही है। तो ये जो एक मेंटालिटी है, मुझे तो उसने आज हैरान भी किया और झंझोड़ के भी रखा कि यानी इस लेवल के भी हमारे यहाँ लोग हैं कि इतनी सी बात को समझने से कासिर हैं कि हर जगह अगर कहीं अरबिक लिखी हुई है, अरबी लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुरान की आयत ही है। तो ये हुरूफ जिस अंदाज से लिखे हुए थे वो अरबी स्टाइल में लिखे हुए थे, अरबी रस्मुल ख़त में, और जो वर्ड पढ़ा भी जा रहा है वो हलवा शायद लिखा हुआ है, और हलवा जो है उसका मतलब अरबिक में अगर आप ट्रांसलेशन उसकी देखें तो उसका मतलब अच्छा या मीठा, इस तरह खूबसूरत, बहुत सारे मानों में इस्तेमाल हो जाता है। अब हुआ ये कि ये खातून वहाँ पर इन लोगों की नज़र में आई और फिर ये एकदम से मुश्तिल हो गए, ऑलमोस्ट चढ़ दौड़े थे इसके ऊपर, लेकिन वो लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि खुदा न खास्ता अगर ये खातून उनके हत्थे चढ़ जाती तो कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर हो सकता था। इटसेल्फ ही एक नाखुशगवार वाक़या है, लेकिन मतलब कोई भी नुकसान हो सकता था। जिस तरह वो इस वक्त जो पूरा हुजूम था वो मुश्तिल था, और उनका एतराज़ ये था कि कुरानी आयात लिखी हुई हैं जी, और ये वाली उन्होंने जो कमीज़ है वो ज़ेब-ए-तन कर रखी है, तो ये बेसिकली तौहीन हो रही है। तो ये उनका जो था एक मौक़िफ़ था इसके ऊपर। मौक़िफ़ क्या था, वो तो फ़ैसला सुना चुके थे अपनी तरफ से, तो वो मारने को चढ़ दौड़े थे। तो अब इस किस्म की जाहिलियत हमारे ज़माने में है, और फिर उसके बाद इस सारे पैराए में आप ये देखिए कि हम लोग कितने अजीब हैं और कितने जुनूनी हो चुके हैं मज़हब के मामले में कि हम अपनी अक्ल को या अपनी सोच इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, कोई तरद्दुद ही नहीं करते, और किस तरह दूसरे की जान को हम इतनी आसानी से ख़तरे में डाल देते हैं, उसकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। वैसे तो जहालत की कोई हद नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ जहालत जो पहले ही बेहद होती है वो बेइंतहा भी है। पाकिस्तान को अगर आपने जिंदा रखना है, पाकिस्तान का बतौर रियासत अपने तमाम शहरियों को मसावी ट्रीट करना होगा। वहां का हिंदू, वहां का मसीही, वहां का अहमदी, वहां का मुसलमान, वहां कोई भी शख्स, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, रियासत का कोई काम नहीं है उनके मजहब को ऑन करना। ये जब से आपने इस्लामी जमहूरिया बनाने की कोशिश की ना, इस्लामी और जमहूरिया यानी आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है अपने अंदर ही, तो उसका नतीजा फिर यही है कि मुसलसल शिद्दत पसंदी है वहां। भाई मिल गई तसल्ली फिजा को, बस इसी के लिए होता है ना इंसान को कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहना। वैसे भी फिजा खान प्रोपेगेंडा में तो भाई नंबर बने, तो जिस हिसाब से इमरान खान का पहले सपोर्टर थी और उसके बाद से जैसे यू टर्न मारी है गवर्नमेंट बनने के बाद यहाँ पे, वो तो भाई सबको दिख रहा है, और इसका क्या कहानी है सबको दिख रहा ही है। पता नहीं कौन सा डिग्री लेकर के डॉक्टर बनी है वो भी नहीं पता कि होता। एक बार अगर इंसान गूगल भी कर ले तो हर चीज़ का सच्चाई बाहर आ जाता है आज के डेट में, लेकिन ये मेरे को लग रहा है ये गूगल भी नहीं करती है, व्हाट्सअप चैट वाला ये न्यूज़ पढ़ के और वही आके बकना रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते किसी अगले नेक्स्ट और में टॉपिक पे, तब तक ले जय हिंद।